अफगानिस्तान एक बहुत छोटा सा कंट्री है, पर दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो इसे हरा सकता है। खुद अमेरिका ने भी इसको हराने के लिए 20 साल ट्राई किया है, बट अमेरिका भी इसको नहीं हरा पाया। रशिया ने भी इसको हराने के लिए 10 साल ट्राई किया है, बट रशिया भी इसको नहीं हरा पाया। आखिर ऐसा क्या कारण है कि कोई भी सुपर पावर कंट्री इसको हरा नहीं पाता है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बात 40 साल पुरानी है। अमेरिका और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर हो रहा था। दोनों कंट्री चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा कंट्री आके उनको सपोर्ट करे। अफगानिस्तान भी उसी कंट्री में से एक था। रशिया चाहता था कि अफगानिस्तान आके उसको सपोर्ट करे, वहीं अमेरिका भी चाहता था कि अफगानिस्तान आके उसको सपोर्ट करे। दोनों कंट्री में इस बात का होड़ लगा था कि अफगानिस्तान किसको आके सपोर्ट करता है। अफगानिस्तान ने रशिया को चूज किया और रशिया को सपोर्ट किया। फिर अमेरिका को वहां से पीछे हट जाना पड़ा। फिर रशिया और अफगानिस्तान एक एलाई हो गए और साथ मिलकर काम करने लगे। रशिया, जो कि उस समय पे यूएसएसआर था, उसने अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे विकास किए और अफगानिस्तान के अंदर जो रूलर थे उनको भी अफगानिस्तान को मॉडर्नाइजेशन की तरफ ही बढ़ाना था। उन्होंने रशिया की हेल्प से बहुत सारे विकास किए, बहुत सारे नए नए बिल्डिंग्स बनवाए, बहुत सारे नए नए स्कूल बनवाए। साथ ही साथ उस टाइम पे लड़कियों को स्कूल में बुर्का पहनना मैंडेटरी हुआ करता था, तो उसको हटा दिया गया और लड़कियों को मॉडर्न ड्रेस पहनने को अलाउ कर दिया गया। अब इस चीज का फायदा अमेरिका ने बहुत उठाया। उसने अफगानिस्तान के लोगों को भड़काना स्टार्ट कर दिया, ये बोल के कि उनके मजहब को खराब किया जा रहा है, उनके मजहब को बदनाम किया जा रहा है। खास करके अमेरिका ने स्टूडेंट को भड़काना स्टार्ट कर दिया। स्टूडेंट को अफगान में तालिब कहते हैं और यही तालिब बाद में जाके तालिबान बन जाता है। इन तालिबानियों को अमेरिका ने बहुत सारे पैसे दिए, बहुत सारे वेपन्स दिए और इनको चलाने का तरीका भी सिखाया। साथ ही साथ इनको प्रॉपर आर्मी का ट्रेनिंग भी दिया ताकि ये युद्ध लड़ पाएं। फिर धीरे धीरे करके इन तालिबानियों की संख्या बढ़ने लगी। ये लोग रशिया का खुल के विरोध करने लगे और अमेरिका का सपोर्ट करने लगे। अब ये चीज होने के बाद रशिया को ऐसा लगा कि वो अफगानिस्तान के ऊपर से अपना कंट्रोल खो देंगे, तो उन्होंने 1979 में अफगानिस्तान के खिलाफ में एक युद्ध स्टार्ट कर दिया। रूस को ऐसा लगा कि वो इस वॉर को बहुत जल्दी जीत जाएंगे, पर हुआ इसका उल्टा ही। रूस ने सोचा कि युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, पर युद्ध खत्म होने में 10 साल लग गए। युद्ध 1979 में स्टार्ट हुआ और 1989 में जाके खत्म हुआ। रूस ने हार मान लिया और वो लोग ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया। फिर 1989 के बाद अफगानिस्तान में तालिबानियों का राज हो गया। तालिबानियों ने अफगानिस्तान को अपने पूरे कंट्रोल में ले लिया और अफगानिस्तान पे पूरी तरीके से राज करने लगे। उन्होंने अफगानिस्तान में काफ़ी सारे नए नए चेंजेस किए, वहाँ के लोगों के ऊपर काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, वहाँ के लोगों को 8 बजे के बाद निकलना बंद करा दिया, वहाँ की लड़कियों पे काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए, वहाँ की लड़कियों को शॉपिंग मॉल जाना अलाउ नहीं था, फिल्म देखना अलाउ नहीं था और भी तमाम तरह के रेस्ट्रिक्शन लगाए, क्योंकि हम कभी और बात करेंगे। बट ये सब चीज़ उन्होंने 2001 तक किया। पर 2001 में अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ, जिसके पीछे ओसामा बिन लादेन का हाथ था और अमेरिका को ऐसा रिपोर्ट मिला कि ओसामा बिन लादेन आके अफगानिस्तान के अंदर छिपा हुआ है। तो अमेरिका अफगानिस्तान आया और तालिबानियों से ओसामा बिन लादेन को लौटाने को कहा। तालिबानियों ने कहा कि उनके पास ओसामा बिन लादेन नहीं है, वो उसको कहाँ से देंगे। और ये बात उन्होंने सच भी कहा। ओसामा बिन लादेन उस समय अफगानिस्तान में नहीं था, उस समय वो पाकिस्तान में था। अब इस चीज की बात हम कभी और करेंगे। पर अमेरिका को ऐसा लगा कि तालिबान उनसे झूठ बोल रहा है। फिर 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान के खिलाफ वॉर स्टार्ट कर दिया। अमेरिका को भी रूस की तरह लगा कि वो इस वॉर को बहुत जल्दी जीत जाएंगे, बट हुआ इसका उल्टा ही। इस बार अफगानिस्तानियों ने भी अमेरिका को धमकी दिया और कहा कि अभी रूस को 10 साल तक मारे हैं, अब तुम्हें मारेंगे। फिर क्या था, अमेरिका बहुत गुस्सा हो गया और अफगानिस्तान के साथ 2001 में युद्ध करने उतर गया। और ये युद्ध 20 साल तक चला और 20 साल तक अफगानिस्तानियों ने अमेरिकन को बहुत मारा और इवेंचुअली 2021 में जाके अमेरिका को समझ में आ गया कि वो लोग अफगानिस्तानियों से जीत नहीं सकते हैं। उन्होंने युद्ध को रोक दिया और अपने घर को लौट गए। और जब वो वापस जा रहे थे तो अफगानिस्तानियों ने उनके 6 सैनिकों को पकड़ लिया और उन्हें भी मार दिया। साथ ही साथ अमेरिकन ने इस युद्ध पे 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा पैसे खर्च किए। आप खुद सोच सकते हो, 2 ट्रिलियन बहुत सारे देश का जीडीपी से भी ऊपर होता है। खैर, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना।